क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात करें। हमारा अनुपात गैब है जिसमें बिंदुओं कैपिटल ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना। यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन है, हमको तो अनुपात निकालना ही निकालना है, साथ में विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ हम उस पॉइंट को ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पर a और b का वैल्यू दे रहा है, a और b हमने रख दिया। क्वेश्चन में a का कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है 1, -5, 1, -5 और यहां b का कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है क्वेश्चन में -4, 5। जोड़ने वाली रेखाखंड जोड़ देंगे हम भाई। यहां पर क्या कर रहा है कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो इसका जाहिर है कि कोटि भी होगा। तो कोटि हमको एग्जैक्ट शो नहीं कर रहा, हम यहां कोटि को क्या शो करेंगे 0 से। अगर क्वेश्चन आएगा y अक्ष पर विभक्त करता है तो आप भुज को 0 रिप्रेजेंट करेंगे और यहां y लिखेंगे। अब आइए आगे देखिए, हमको इस पोर्शन का वैल्यू और इस पोर्शन का अनुपात निकालना है। हम इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। माना कि P x, 0 पर विभक्त करता है। इस बिंदु P को हम मान लेंगे कि रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, आइए तो जब भी x अक्ष का क्वेश्चन विभक्त करता है तो इधर का फिक्स्ड होता है रेशियो 1 और इधर का हम कुछ भी रेशियो मान सकते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना कि P बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभक्त करता है और जब भी विभक्त करेगा x अक्ष तो आपको याद रखना है कि m आपका गैब रहेगा, m1 आपका गैब रहेगा, लेकिन m2 का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। यानी इस पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1। तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे P का निर्देशांक। ठीक है, फॉर्मूला m1 इंटू x2 प्लस 1 गुना x1 बटा m1 प्लस 1। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जब भी कोई x वाला कटेगा तो इधर का रेशियो फिक्स्ड है कि इधर का वैल्यू 1 होगा। अब ये 5:1 आ सकता है, 4:1 आ सकता है, 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इधर का रेशियो हमको नहीं मालूम है। इधर का हमको मालूम है कि वो 1 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं। अंतः विभाजन का फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आइए m1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटा m1 प्लस 1। P के कोऑर्डिनेट को देखा जाए तो क्या है x, 0, हम यहां रख देंगे x, 0। m1 हमको नहीं मालूम है, x2 आप देख सकते हो -4 है, x1 पे है 1, m1 प्लस 1, y2 पे है -4, भले y2 पे है 5, सॉरी, प्लस 1 गुना y1 पे है -5, m1 जैसे था वैसे रख दिया, प्लस 1, x, 0, -4m1, ये हो गया, 1 को 1 से करेंगे 1, m1 प्लस 1, 5m1 -5 m1 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि यहां पर से हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, भुज कोटि। तो x को हमने यहां रखा -4m1 प्लस 1 बाई m1 प्लस 1।
अब इस पोर्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा दो वैल्यू गायब है, x भी गायब है और m1 भी गायब है। इसको आगे हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपने पढ़ा होगा दो चर में a और x और y, जब दो चर गायब होते हैं तो वहां हम जब भी सॉल्व करते हैं समीकरण पर वो मैच चला जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए भुज को हमने कर लिया, इधर की कोटि और इधर की कोटि सिमिलर होती है, बराबर होती है, तो हमने इसको कंपेयर इससे कर लिया। इतना पता है कि किसी भी नंबर को हम 0 से गुना करते हैं, अगर 0 को 5 से गुना करते हैं तो 0 होता है, तो 0 को m1 से करेंगे 0 को 1 से गुना करेंगे 0 प्लस 0 ही होता है, 5m1 माइनस 5। इस -5 को हमने इधर भेज दिया तो 0 प्लस 5 हो गया। 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 बराबर 5m1, 5 से 5 कैंसिल, कितनी बार में, 1 बार में। इसका मतलब m1 का जो वैल्यू आया कितना आया, 1। हमने यहाँ कुछ माना हुआ है, 1 माना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में m1 का मान रख देंगे, m1 का मान रख देंगे। तो x बराबर है, आप देख सकते हैं -4m1, तो -4m1 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 प्लस 1। m1 की जगह क्या बैठा देंगे, 1, क्योंकि m1 का जो वैल्यू आया वो कितना है, 1। तो -4 प्लस 1/2, क्योंकि -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा। आइए x का जो है कितना आया, चलिए इस बिंदु का हम लिख देंगे, बिंदु P का कोऑर्डिनेट कितना था, x, 0 था ना। तो आप देख सकते हो x मेरा कितना निकला है, -3, 2। अब हम यहाँ पे इसको इरेज करके हम सीधा बैठा देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। बिंदु P का नियामक लिख सकते हैं या आप इसको निर्देशांक भी लिख सकते हैं। तो x की जगह हमने -3/2 बैठा दिया और कोटि तो मेरा ऑलरेडी पुट है 0। हमने P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, किसका, बिंदु P का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। और हमको अनुपात भी लिखना था, क्वेश्चन में ये भी था कि अनुपात भी लिखना था। तो अनुपात m1 अनुपात 1 था। अनुपात देखिए कितना आया, m1 का वैल्यू 1, इसका मतलब 1 अनुपात 1। यहाँ मेरा दोनों आंसर आ गया और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। चलिए देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर दिया था। मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का हम पॉइंट ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक काम कर लेंगे, माना कि a 1, 2, b 4, y, c x, 6 और d 3, 5, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इतना मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमको बिंदु का वैल्यू नहीं दे रहा, भले ये नहीं दे रहा था, x और y का वैल्यू हमको यहाँ पता करना है। तो देखिए पता कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। 1, 2, 4, y, ठीक है, x, 6, 3, 5। हमने इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया है, इसको c, इसको d। करेंगे क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में हम लोग को नॉलेज होगी, 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। तो देखिए हम करेंगे क्या, विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है, विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है, जो वैल्यू AC के लिए O का निकलेगा वही BD के लिए भी O का निकलेगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहां पे आप लोग लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो लाइन होगी यहां पर, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। ठीक उसी तरह से लिखेंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। तो चलिए सबसे पहले हम इस A और C के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, तो हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इधर के भुज को पकड़ेंगे, 1 प्लस x बटा 2, दोनों भुज को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। इन दोनों कोटि को जोड़ेंगे, 2 प्लस 6 बटा 2। अब इधर आइए, किस पे, BD पे, ठीक है। मैंने यहां टिक मारा है समझने के लिए, आप वहां टिक कॉपी पे मत मार देंगे। देखिए B और D, तो अब इस भुज को जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2, 1 प्लस x बटा 2। ये तो क्लियर है कि 8/2 होगा, ये कितना होगा 7/2, कॉमा y प्लस 5/2। अब हम यहां से क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, भुज कोटि। अब भुज पार्ट को एक तरफ कर लेना है और कोटि को एक तरफ कर लेना है। तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर में 7/2, 8/2 बराबर में y प्लस 5/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के हर को हम यहाँ उड़ा दे रहे हैं। 1 प्लस x बराबर 7, प्लस 1 इधर आ जाएगा तो हो गया माइनस, x का वैल्यू 6, ये 2 कैंसिल, 8 बराबर y प्लस 5, प्लस 5 इधर आ जाएगा तो हो गया माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा 3। इस तरह से हमने x का कोऑर्डिनेट पता, x का वैल्यू पता कर लिया, 6 निकलेगा, और y का वैल्यू कितना निकलेगा 3, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें। हमको A का निर्देशांक पता करना है, जहां AB वृत्त का व्यास है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, केंद्र रख लिया, मिला दिया, व्यास कौन है, AB। क्वेश्चन में हमको केंद्र का कोऑर्डिनेट दे रहा है 2, -3, और B का कोऑर्डिनेट दे रहा है 1, 4। हमको क्वेश्चन कह रहा है किसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, A का कोऑर्डिनेट के लिए। देखिए ये बनेगा किस पे, आप जानते हो कि व्यास अगर 10 होता है तो त्रिज्या आती है 5। कितनी आती है, 5। अच्छा हम अगर OA को देख लें, OA ये वृत्त की त्रिज्या इस साइड से, OB को देख लें, ये भी त्रिज्या, और OA OB के बराबर हो गई, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या हमने पढ़ी है कि आपस में क्या होती है, बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। इसका मतलब ये मध्य बिंदु पर क्वेश्चन जा रहा है, तो हम इसको किस पे बनाएंगे, मध्य बिंदु पर, या चाहे तो आप अंतर विभाजन पे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपली करता हूं, क्या करेंगे हम, माना कि A ब्रैकेट में x, y A के निर्देशांक है। A के निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे, x, y। चलिए हम लिख भी देते हैं, माना कि A का निर्देशांक x, y। A के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x, y। चलिए मध्य बिंदु O है, हम O का निर्देशांक लिख रहे हैं,
किसका निर्देशांक? O का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले पे हम इसको बैठा लेंगे। चलिए x1 और ये x2 यानी x + 1/2, ठीक है। इस भुज को और इस भुज को जोड़ के हम आधा कर देंगे, इस कोटि को जोड़ के हम आधा कर देंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला, दोनों भुज को जोड़ते हैं आधा करते हैं, दोनों कोटि को जोड़ते हैं आधा करते हैं। O का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दे रहा है 2, -3 हमने रख दिया, x + 1/2। चलिए y + 4/2 हमने लिख दिया। अब हम यहां से क्या करेंगे? भुज कोटि आपको पढ़ लेना, तो भुज को हम एक साथ कर देंगे। 2 बराबर x + 1/2, कोटि -3, इधर का कोटि y + 4/2, ठीक है। आइए 2 को 2 से किया 4 बराबर x + 1, हमको 1 को इधर फेंक दिया। इस तरह से x का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ 3, यानी x का वैल्यू 3 निकला, 3 दूनी 6, y + 4 को हमने इधर फेंक दिया -4। इस तरह से y का वैल्यू क्या निकला? -10। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे A का निर्देशांक 3, -10।